हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, राइट, उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाएंगे। ठीक है। और यहां पर देखना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब यहां पर हमने एक ऐसा एटम लिया है जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और एक ही ऑर्बिट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है। अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिटल मोशन में है। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। इस वजह से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन एटम इज, क्या लिखेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम दिखा रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू आई ए, राइट। ये हमारे लिए मैग्नेटिक मोमेंट है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिख रहा है उसमें क्या है, करंट इनटू एरिया ऑफ सर्कुलर लूप है। ठीक है। लेकिन यहां पर करंट क्या होगा, तो लेट इट बी इक्वेशन 1, राइट। अब देखिए करंट क्या होगा, बट इक्विवेलेंट करंट इज, दैट इज वी नो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। Q यानी चार्ज, चार्ज क्या है इस ऑर्बिटल मोशन में, इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, E बाई टी। टाइम क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन है, मतलब टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पीरियोडिक टाइम, सो इट इज कैपिटल T। ओके। अब एक बात हम जानते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इट इज ट्वाइस पाई r बाई टी होता है फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस हिसाब से पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा, देखिए पीरियोडिक टाइम जो है T इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी हो जाएगा, मतलब E बाई, इट इज 2 पाई r बाई वी। क्लियर। ये फॉर्म हमें मिला पीरियोडिक टाइम के लिए। मतलब यहां पर ये फॉर्म कैसे दिखेगा, इट इज ई वी बाई ट्वाइस पाई आर। क्लियर। तो देखिए यहां पर हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया, करंट I इज इक्वल टू ई वी बाई ट्वाइस पाई आर है। अब इस करंट की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन 1 में रखने पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज m इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इज m इज इक्वल टू I की जगह इट इज ई वी बाई ट्वाइस पाई आर इंटू ए, एरिया ऑफ लूप। तो देखिए यहां पे एरिया ऑफ लूप क्या निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ लूप जो है वो पाई आर स्क्वायर निकल रहा है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तब आप देखेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज m इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पाई कैंसल्ड, आर कैंसल्ड, सो इट इज ई वी आर बाई 2। ये फॉर्म हमें मिला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। देखिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। चलिए, हमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो एक बात हमें पता होनी चाहिए, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात हमें पता है, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है उससे अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज आएगा। मतलब यहां पर कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है, राइट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो मुझे क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी, अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर अगर हमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज,
मतलब थंब कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। दिस इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन। मतलब इसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। क्लियर, ये होगी इसकी डायरेक्शन। आप इसे ध्यान से देखिए हमने कैसे इसे निकाला है। फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, as you curl your finger in the direction of current, you find the direction of thumb, which is the direction of orbital magnetic moment. Clear? तो इस तरह से हमें orbital magnetic moment यहां पर पता चल रहा है। अब देखिए एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से यहां पे ध्यान देनी है, राइट? इसे मैं रब कर दे रहा हूं। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देनी है, अगर इस इक्वेशन में मैं मास मल्टीप्लाई करूं यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, देखिए लेट इट बी इक्वेशन, देखिए यहां पर इस इक्वेशन में यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग me, right, in numerator and denominator, we get क्या मिलेगा, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं इस टर्म में तो क्या मिलेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इट इज m इज इक्वल टू ई, एम ई मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, देखिए एम ई वी आर, बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए ट्वाइस ऑफ एम ई आ गया। मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एम ई को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की, देखिए यहां पे बट एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज R क्रॉस P होता है, हमें पता है, राइट? आप देख सकते हैं यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मतलब वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा रेडियस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा। मतलब यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आर पी साइन थीटा। क्लियर, ये पी क्या है, मोमेंटम है, तो इट इज आर एम वी हो जाएगा, मोमेंटम यानी एम वी होता है साइन 90। क्लियर, तो देखिए इस इक्वेशन को इट इज एम वी आर, ये हो गया ना ऐसा, मतलब आप एंगुलर मोमेंटम की जगह एम वी आर लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहां पर जो है एम वी आर जो फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज एंगुलर मोमेंटम m इज इक्वल टू E, इस जगह मैं क्या लिखूंगा, L लिखूंगा। क्लियर, बाय ट्वाइस me। ये हमें नया इक्वेशन मिला विद अ रिलेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन किसके साथ आया, एंगुलर मोमेंटम के साथ, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब एक बात यहां पर आप एक और समझ लीजिए, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बाय L कर दूं, m बाय L कर दूं, तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा, E बाय ट्वाइस me दिखेगा। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन हमारे लिए नया इक्वेशन है। देखिए दिस इज एन जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या हुआ हमारे लिए, जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। देखिए अगर मैं यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू रखूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन वैल्यू विच इज 1.6 into 10⁻⁻19 by 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 8.8 into 10⁻10, राइट? सो इट इज अ जायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज अ कांस्टेंट, 8.8 into 10⁻10, यूनिट क्या आएगा, कूलम बाय केजी। क्लियर, तो यहां पर हमें ये रिलेशन भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे लिए इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में देखिए m इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ E बाई ट्वाइस me इंटू L आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहां पे माइनस साइन क्यों आया है। बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम की
डायरेक्शन कैसे निकलेगी, देखिए इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो आपको दिखेगा थंब कैसा है, अपवर्ड, मतलब यहां पर ये जो होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम, देख सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहां पे माइनस साइन बता रहा हूं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पर माइनस साइन आया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकाली थी हमने, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, इट इज बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यहां पर ये क्लॉकवाइज था, ऐसे देखिए यहां पर, इसलिए थंब कहां जा रहा था, डाउनवर्ड। इसी तरह यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, वो अपवर्ड है, इसलिए यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये बात हमें यहां पर पता चल गई है। क्लियर? चलिए अब मैं इसे रब कर लेता हूं, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 को, m इज इक्वल टू दिस इज E बाई ट्वाइस me इंटू L, राइट। इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2 फॉर अस, ये इक्वेशन 2 है, इसे हम साइड पर लिख लेते हैं, यहां पर जगह बना लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो L है, राइट, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू हम निकाल कर लाते हैं। देखिए उसके लिए हम यूज करेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन electron in an permissible orbit is an integral multiple of h upon twice pi, right। ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है। बोर्स क्या कहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन परमिसिबल ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई। इसका मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू इट इज NH बाई ट्वाइस पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इनसाइड एन ऑर्बिट, राइट। तो ये हुई L की वैल्यू हमारे लिए। अब देखिए इस L की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखें तो क्या होगा, देखिए पुटिंग वैल्यू of L in equation 2 we get, क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में अगर L की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमें मिलेगा, इट इज m इज इक्वल टू, हियर इट इज E बाई ट्वाइस me, राइट, इनटू L वैल्यू इज NH अपॉन ट्वाइस पाई, राइट। देखिए ये यहां पर आपको याद रखना, ये H क्या है आपके लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, विच वैल्यू इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, राइट। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये हुई हमारे लिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस इज m इज इक्वल टू, अरेंज करते हैं, यहां पर क्या होगा, n हम साइड पर लिख लेते हैं, इट इज EH बाई 4 पाई me। ये इक्वेशन हमारे लिए हुआ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन ऑर्बिट, लिख लेते हैं यहां पर, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन ऑर्बिट, राइट। तो यहां पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है फॉर एन ऑर्बिट। चलिए ये इक्वेशन यहां पर निकल आया, राइट। अब देखिए एक और बात हमें यहां पर याद रखनी है, वो क्या है, देखिए
अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, देखिए क्या कहते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन क्या कहते हैं, देखिए तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, इट इज एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी उसे कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। बराबर समझना है, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट निकला है वहां पर क्या होगा, इट इज, दिस इक्वेशन इज EH by 4 pi m E, right? This is Bohr's magneton. This equation is Bohr's magneton where integral number n is equal to क्या होगा 1, because it is for first orbit, right? पहली ऑर्बिट के लिए है, मतलब इंटीग्रल नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे लिए। आप देखिए बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर सारी वैल्यू आपको मैं दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, इट इज 1.6 into 10⁻⁻19, H is 6.626 into 10⁻34, right? It is pi, and Me is mass of electron. Mass of electron means it is 9.1 into 10⁻31 kg। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यू आ गई है, इन सारी वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे तो आपको बोर्स मैग्नेटॉन का कांस्टेंट भी मिल जाएगा। क्लियर? चलिए ये बात यहां पर हमें पता चल गई, ठीक है। चलिए अब एक और बात करेंगे, यहां पर इस थ्योरी में एक और बात हमें करनी है। देखिए बिसाइड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन have स्पिन मोशन ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन भी होता है, राइट? तो देखिए बिसाइड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन मोशन, सो इट ऑल्सो हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। देखिए यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ में क्या है, स्पिन मोशन भी है। इस स्पिन मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी है। अब देखिए स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, इट इज -E by me into s, where s is the spin motion of spin, right? Where s is motion of spin। क्लियर? तो ये हमें यहां पर पता चल गया। अब देखिए इससे क्या होगा, देखिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी इज इक्वल टू, हियर इट इज ml प्लस वेक्टर एडिशन ml प्लस क्या होगा, इट इज ms आएगा। अब ms क्या है, ml क्या है, तो ml हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम है, इसे ही हम बता रहे हैं, राइट? ये ml है हमारे लिए। अब देखिए इस फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहे थे, याद होगा आपको, इट इज ml इज इक्वल टू -E by twice me वेक्टर l, ऐसे लिख रहे थे। तो इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू -E by twice me वेक्टर l प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक, सॉरी दिस इज स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट। तो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट क्या आएगा हमारे पास, इट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, देखिए वैल्यू यहां पर, इट इज me इंटू स्पिन फैक्टर है, राइट हमारे पास। तो देखिए अब इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूं, -E बाई ट्वाइस me कॉमन निकाल रहा हूं। तो इस वजह से यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, वेक्टर l प्लस
क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर एस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर निकल कर आया। क्लियर। जो ये हुई हमारे लिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमने वेरियस इक्वेशंस देखे मैग्नेटिक मोमेंट के। क्लियर। चलिए, थैंक यू।